दिल्ली में आबकारी नीति पर फंसे सिसोदिया, सीबीआई ने मारे ताबड़तोड़ छापे। क्या है आबकारी नीति जिसने बढ़ाई मुश्किलें? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई ने शुक्रवार की सुबह छापेमारी की। इसके बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी मतलब आबकारी नीति को लेकर सीबीआई ने कार्रवाई की। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस पूरे मामले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, गुरुद्वारों के सामने, देवालयों के सामने बैठे हुए लोग जहां शराब की दुकानें खुल रही थी, गली गली में शराब की दुकान खोल रही थी, सभी इसकी बात कर रहे थे और पुकार कर रहे थे कि ये बड़ी लूट है, एक बड़ी साजिश है, इस पे इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी। अच्छा, जो जहरीली शराब से मौत हुई 100 से ज्यादा लोगों की गुजरात में, उसमें कोई कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी ने? नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया, नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया, एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ का घोटाला किया, 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला किया, 29 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। इनके खिलाफ कोई जांच हुई आज तक? दरअसल सीबीआई की कार्रवाई पर जारी राजनीति के बीच दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। आसान भाषा में समझे तो 2021 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की थी। इसके लागू होने के साथ ही विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दिल्ली के राज्यपाल ने नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई को एलजी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जिक्र था कि नई आबकारी नीति से शराब लाइसेंस धारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर सरकार ने कानून से छेड़छाड़ किया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में देश की राजधानी को 32 जोन में बांटा गया था। इसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित किए गए। हर जोन में औसतन 26 से 27 शराब की दुकानें खुलने लगी। एक जोन में 8 से 9 वार्ड को शामिल किया गया। हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो रही थी। पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें निजी हाथों में थी। नई आबकारी नीति के बाद 100% दुकानों को निजी हाथों में जाने के आरोप लगाए गए। यहां तक कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 से घटाकर 21 साल कर दिया गया। शराब की ऑनलाइन डिलीवरी भी की जाने लगी। कई दुकानों में एक पर एक फ्री जैसे ऑफर भी देने शुरू कर दिए गए। एक तरफ दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति की तारीफ कर रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी सड़क पर उतरकर विरोध कर रही थी। विवाद बढ़ा तो दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पर यू टर्न ले लिया। इन सब के बीच सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार की सुबह छापेमारी कर दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।